शुक्र है। हाँ। सर, आज पटना के चिड़ियाघर में खास महल में ये आज निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया गया। कैसा सुखद अनुभव हो रहा है? देखिए, एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा जो है वो विश्व का जब पौराणिक चिकित्सा विधा है और इसमें हानि रहित तरीके से बिना किसी नुकसान का रोग से बचाव, रोग का निदान और रोग का उपचार संभव है। इसके लिए बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पिछले 50 वर्षों से हर व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा पहुंच सके, क्योंकि ये ईश्वर के वरदान के रूप में है इस धरती पर, तो इस विधा को लाभ दे सके, इसके लिए कार्यरत है और हजारों शिविर का आयोजन पहले भी किया जा चुका है। अभी वर्तमान में बदलेगा पटना यात्रा प्रारंभ किया गया है। उसके तहत पटना वासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता सभी अभियान के उसमें समाहित किया गया है। उसी के तहत वीणा कुमारी जी जो पटना मेयर प्रत्याशी हैं, उनके इस बदलेगा पटना यात्रा और मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, इसके तहत संपूर्ण पटना में इस तरह की चिकित्सा शिविर के साथ साथ अन्य सभी विषयों पर कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। अब चुनाव स्थगित हो गया है। जब चुनाव होगा, जनमानस के दिल में तो बदलेगा पटना समाहित है, तो जब चुनाव होगा उस समय दायित्व तो आएगा, तो सभी संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान समय में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सहयोग से पटना के सभी क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा आदि सभी कार्यों को किया जा रहा है। उसमें विभिन्न संस्थान हैं, उनका मदद भी भरपूर मिल रहा है और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी बहुत ही मदद मिल रहा है। जैसे यहाँ गरीब सहायता केंद्र और उसके संस्थापक हैं गोपी जी, उनका भरपूर सहायता मिल रहा है। और बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के ये चिकित्सक गण यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी बहुत सहायता कर रहे हैं। और सहायता इस मामले में ईश्वरीय वरदान जो चिकित्सा विधा, जो जिनका इलाज जो है बहुत मुश्किल से होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत बखूबी एक्यूप्रेशर विधा में हो जाता है। इस विधा के माध्यम से हम लोग पटना के संपूर्ण जनमानस के बीच आने वाले दिनों में लगभग चिकित्सा शिविर के रूप में 120 चिकित्सा शिविर का आयोजन बदलेगा पटना यात्रा के तहत किया जाएगा। और सभी समाज सेवी और सभी हमारे बंधुओं से सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से जनमानस के उपयोगी हर कार्य को करने में आत्मसंतुष्टि मिलता है, मेरे नेचर में है और मैं करता रहूँगा। एलोपैथी जिस तरह से लगातार मांगी होती जा रही है चिकित्सा विधि, उस मायने में कहने के एक्यूप्रेशर एक बड़ा लंबा स्थान ले सकता है। इसको लेकर क्या लगता है कि आम जनमानस में इसको लेकर के और पहुंच बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, जब सृष्टि का निर्माण हुआ और जब उसमें शिक्षा आया, संस्कार आया, संस्कृति आई, उसमें लोग रोगी हुए तो चिकित्सा विज्ञान भी आया। जब चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर और योग, इन्हीं के माध्यम से शरीर की रक्षा की जाती थी, शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा किया जाता था। उस समय का चिकित्सा विज्ञान आज भी भरपूर कारगर है। एलोपैथी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो एलोपैथी महंगी चिकित्सा पद्धति हो या उसके और भी कई सारे प्रतिरूप हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। एक्यूप्रेशर विधा के तहत हम लोग सभी तरह के रोगों का निदान, बचाव रोगों से और उपचार करने में सस्ते और सरल तरीके से और हानि रहित तरीके से किया जाता है और करते रहेंगे। एलोपैथी में भी देखिए, सभी जगह अगर चाहा जाए तो सस्ते तरीके से उसमें भी उपचार हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ मार्केटिंग व्यवस्था ऐसी बन गई है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और सारी पद्धतियों का अपना अपना गुण है, उसमें एक्यूप्रेशर का अपना अहम रोल है। ये सृष्टि के निर्माण के समय की पद्धति है, ईश्वर का वरदान है और इसे अपनाने की ज़रूरत है, इसे जीवन शैली बनाने की ज़रूरत है। अगर जो जनमानस इसे जीवन शैली बनाते हैं, निश्चित रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ते हैं तब इसे अपनाते हैं तो उनकी बीमारी जड़ से ठीक होगी, शीघ्र ठीक होगी, सरलता से ठीक होगी, हानि रहित तरीके से ठीक होगी और सस्ते में ठीक होगी। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि आम जनमानस का खास करके पॉकेट का भी ख्याल रखा जाएगा इस
विधा से, जिस तरह से लगातार एलोपैथी विधि महंगी होती जा रही है, उसके साइड इफेक्ट भी हैं बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर में कोई साइड इफेक्ट जहाँ तक हमें जानकारी है नहीं है, और ये विधा लगातार लोगों की पहुंच तक हो। और पटना में जिस तरह से आपने कहा कि पटना में मेयर प्रत्याशी के रूप में मीना कुमारी प्रत्याशी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन